हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एपी मैथ्स में। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी आयु से संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना। अब देखिए, माना एक लड़का राहुल है। माना एक लड़का राहुल है। माना एक लड़का राहुल है जिसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, एक लड़का राहुल है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। मैंने कहा कि जो राहुल के पिता हैं वो उससे 20 साल बड़े हैं। ठीक है, राहुल के पिता, मैंने कहा राहुल के पिता राहुल से 20 साल बड़े हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल के पिता की आयु क्या होगी? तो आपने कहा कि राहुल की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, राहुल के पिता उससे 20 वर्ष बड़े हैं। तो जो राहुल की आयु होगी, वो जो राहुल के पिता की आयु होगी वो 20 + 10 इक्वल टू ये होगी हमारा 30 वर्ष होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया कि हमें राहुल की आयु पता थी और हमने कहा कि राहुल के पिता जो हैं उससे 20 साल बड़े हैं, तो हमने 20 को 10 के साथ ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं कहूँ अब कि जो राहुल है, राहुल की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और राहुल के पापा हैं, राहुल के पापा की जो आयु है उससे राहुल के पिता की आयु उससे 3 गुना अधिक है। 3 गुना मतलब 3 गुना बड़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे? 3 गुना। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो अपने कहा जो राहुल के पिता की जो आयु होगी वो, ठीक है, 3 गुना बड़े हैं। तो राहुल के पिता, इसको यहाँ पे तो हम करेंगे 3 गुना बड़े हैं किससे? राहुल से। तो 3 गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 धाम 30 तो वर्ष। ठीक है, या तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल के पिता उससे 20 साल बड़े हैं, या तो राहुल की या तो उससे 3 गुना बड़े हैं। तो 3 गुना यानी तो उसकी हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे राहुल की वर्तमान आयु से। तो यहाँ से हम उसके पापा की आयु निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो ये सिंपल था। अब देखिए, जो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि राहुल के पिता, ठीक है, जो राहुल के पिता की वर्तमान आयु है वो राहुल के वर्तमान आयु से 5 गुना है। ठीक है, राहुल के पिता की आयु राहुल की वर्तमान आयु से 5 गुना है और उन दोनों की आयु का योग 54 है। तो आप कहेंगे अब हमें तो राहुल की वर्तमान आयु तो यहाँ पता नहीं है। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु दे नहीं रखी है। तो देखिए, अब हम करेंगे क्या? हम राहुल की वर्तमान आयु को कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, ए से लेके जेड तक हम कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। बट ज़्यादातर हम एक्स वाई में ही हर क्वेश्चन को, कोई भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, तो हमें करना क्या है कि माना राहुल की आयु, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। माना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, माना राहुल की आयु x वर्ष है। ये वर्तमान आयु हमने उसकी x वर्ष मान ली। अब मैंने कहा कि जो राहुल के पिता हैं वो उससे 5 गुना बड़े हैं। तो राहुल के पिता की आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी? राहुल के पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितने गुना बड़े हैं उससे? 5 गुना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना राहुल से बड़े हैं। तो राहुल की वर्तमान आयु x है, तो यहाँ पे x से हम 5 की गुना कर लेंगे। तो ये हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब हमें इन दोनों की आयु का योग, ठीक है, अब इनका हमें योग दे रखा है। योग कितना वो दे रहा है कि इन दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है वह 54 है। तो आपने क्या करना है? अब हमें राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष पता है, राहुल के पिता की 5x। तो दोनों को आप जोड़ लो। तो x + 5x = 54। अब देखिए, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 1x से 5x ये कितना हो गया? यहाँ पे 6x = 54।
4। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 6, 6 9 जा 54, तो एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई। यानी एक्स किसकी आई थी, एक्स राहुल की आई थी, तो राहुल की वर्तमान आयु हमें पता चल चुकी है, कितनी है 9। यहाँ पे राहुल की जो वर्तमान आयु आई है कि वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी आ गई 9 वर्ष। तो अब राहुल के पिता की आयु, ठीक है, तो यहाँ पे राहुल की पिता, तो राहुल के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना बड़े थे, तो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 वर्ष, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आयु का योग कितना था 54 था। तो देख लो, ऐड कर लो आप, 9 प्लस 45 इक्वल टू 54 होता है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो देखिए बहुत ही आसान था। अगर हमको सिंपल हमें देखो, हमें राहुल की वर्तमान आयु हमें पता नहीं थी, हमें ये सिर्फ ये पूछा गया था कि जो राहुल के पिता की वर्तमान आयु है वो राहुल की वर्तमान आयु से 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना उससे बड़े हैं, और उन दोनों की आयु का योग जो है वो 54 दीर्घ है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन कि हमें किसी की आयु नहीं दे रही, तो वहां पे कुछ ना कुछ दीर्घ भैया, तो उनके योग ऐसा कुछ टाइप के दीर्घ होंगे। तो आपको सिंपल वही करना है, आपको राहुल की आयु आप कुछ ही मान सकते हो, ABC या XY कुछ ही मान लो। तो राहुल के पिता ये हो गया, उनकी आयु का योग यहाँ से सिंपल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने कहा कि जो अब चलो एक लड़का है अमित है, ठीक है, मैंने कहा ये लड़का अमित है, इसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ठीक है, इसकी जो वर्तमान आयु है वो 8 वर्ष है, और इसके पापा की वर्तमान आयु इससे मतलब जो इसके पापा हैं, ठीक है, वो इससे 6 गुना बड़े हैं, ठीक है। तो अमित के जो पापा हैं, अमित के पिता की आयु, तो अमित के पिता उससे कितना गुना बड़े हैं, 6 गुना, ठीक है। तो 6 गुना किससे बड़े हैं, अमित से, अमित की आयु से ना। तो अमित की आयु कितनी है 8 वर्ष से वर्तमान, तो 6 8 48, ये हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अमित के पिता की आयु कितनी है, ठीक है, अमित के पिता की आयु 48 वर्ष है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ अब कि 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले अमित के पिता अमित से कितना गुना बड़े थे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 साल पहले अमित के पिता अमित से कितना गुना बड़े थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आपने कहा 3 साल पहले, तो इस टाइम जो अभी वर्तमान आई है अमित की 8 है, तो 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अमित की आयु कितनी रही होगी, ठीक है, अमित की आयु 3 साल पहले, तो 3 माइनस कर लूं 8 से, ठीक है, यही तो करेंगे, माइनस ही तो करते हैं, सिंपल है कि 3 साल पहले 8 से मैं 3 को माइनस कर दूं, तो मैं ये पता है कि 3 साल पहले अमित 5 वर्ष का था। और अमित के पिता कितने वर्ष के थे 3 साल पहले, तो अमित के पिता, ठीक है, अमित के पिता अभी कितने वर्ष के हैं 48, तो 3 साल पहले 45 वर्ष के थे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अमित के पिता 3 साल पहले अमित से कितना गुना बड़े थे। तो अब देखिए, आप अभी 3 साल पहले अमित की आयु 5 वर्ष है, अमित के पिता की 45 वर्ष है, तो ये कितना गुना बड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 से 45 को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तब 5 9 में कितना होता है 45। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 9 गुना बड़े थे, ठीक है। अमित के पिता अमित से 9 गुना बड़े थे, ठीक है, 9 गुना बड़े थे। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। हमें ऐसे पूछा कि 3 साल पहले, तो हम सबसे क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु से हमें 3 साल को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे और क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा 3 साल पहले कितना बड़े थे, तो अमित के पिता, ठीक है, 3 साल पहले अमित के पिता, तो 3 साल पहले कितना गुना बड़े थे, तो मैंने कहा 9 गुना निकला ना यहाँ पे, तो 9 गुना एक अमित की आयु से। तो अमित की 3 साल पहले कितनी थी 5, तो 9 5 45, तो 3 साल पहले 45। तो इस तरह से आपको इन सवालों को करना है।
अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि देख, अगर हम जब कहते हैं कि मैं आपसे, मतलब कोई भी है, जैसे सपोज आपका भाई है, ठीक है, चलो आपका कोई भाई है, आपका भाई उसकी वर्तमान आयु मान लो कि 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष है, और आपकी आयु यहाँ 4 वर्ष है। तो आपकी आयु कितना ज़्यादा है उससे, कितने अधिक है आपकी आयु? तो आपने कहा कि 2 अधिक है, ठीक है, 2 वर्ष अधिक बड़े हो आप अपने भाई से, ठीक है। आप 4 से 2 को माइनस कर लोगे तो 2 वर्ष अधिक है आपकी आयु, ठीक है, 2 वर्ष। हमने कहा जब 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद आपके जो भाई की आयु होगी वो 3 वर्ष होगी, ठीक है, 3 वर्ष, और आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष, ठीक है। तो अभी भी आप, अब देखिए, तो अभी आप 2 ही साल बड़े हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये तो सभी को पता रहता है कि आप जब 2 साल बड़े हैं तो चाहे मैं ये कहूँ कि 10 साल बाद या 10 साल पहले, तो आप तो 2 साल बड़े ही रहोगे, ठीक है। बट जब बात इसकी आती कि गुना की बात की, आप इतने गुना बड़े थे, तो इसमें चेंज आते हैं। देखिए कैसे, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपके भाई की जो वर्तमान आयु 2 वर्ष है, ठीक है, और आपकी कितनी है? 4 वर्ष है। तो आपने कहा कि मैं अपने भाई से 2 गुना बड़ा हूँ ना, 2 गुना, 2 दूनी 4, 2 गुना बड़े हैं आप अपने भाई से। तो जब अगले साल, अब यही देखिए, अगले साल आपके भाई की 3 हो जाएगी और आपकी कितनी हो जाएगी? 5। तो क्या आप अब भी ये कह सकते हैं कि आप 2 गुना बड़े हैं? नहीं है ना, क्योंकि 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। तो इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि इनमें चेंजेस होते हैं, अधिक आयु में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जब 10 साल बाद, या मैं ये कहूँ कि 15 साल बाद, तो आपकी ये चेंज होते रहेंगी। क्या पता 10 साल बाद अगर आप 4 गुना थे तो 15 साल बाद आप 2 गुना भी हो सकते हैं, या उससे बहुत अधिक वो भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। यहाँ तो ये वाली तो सबको पता ही होगी, बट इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। ये उनकी वर्तमान आयु है, जो रमेश की वर्तमान आयु है वो, ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है, मतलब 4 गुना बड़े हैं। और 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अब देखिए, मैंने अभी आपको जैसा समझाया था सेम उसी तरह हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें रमेश की आयु पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये दिया नहीं कि रमेश की आयु कितनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेट करना है कि माना, ठीक है, यहाँ पे देखिए, माना रमेश की आयु, ठीक है, रमेश की आयु, तो रमेश की आयु, वर्तमान आयु कितनी हमने मान ली? x वर्ष, ठीक है। यहाँ पर रमेश की हमने वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। और ठीक है, रमेश की नहीं, सॉरी, यहाँ पे रमेश की आयु अपने पुत्र की राहुल की आयु से, तो हम यहाँ रमेश नहीं, हम, क्योंकि हमें ये देखना है कि रमेश की आयु जो है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो हमें यहाँ पे राहुल की आयु पता नहीं है, तो हम रमेश की आयु कैसे निकालेंगे? तो हमें लेट किसका करेंगे हम? यहाँ पर रमेश का नहीं, हम राहुल की आयु को लेट कर लेंगे। तो माना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये राहुल है, ठीक है, माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रमेश की, ठीक है, रमेश की आयु, तो रमेश की आयु कितनी होगी? तो रमेश की आयु 4 गुना थी, ठीक है, उससे राहुल की आयु से, जो रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना थी। तो राहुल की वर्तमान आयु x है, तो रमेश की यहाँ पे 4x हो जाएगी, ठीक है, 4x वर्ष यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। तो हम क्या कर लेंगे? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हमें सबसे पहले ये निकालना है कि राहुल की आयु क्या थी और रमेश की आयु क्या थी। सबसे पहले हमें यही करना है कि 5 साल पहले इन दोनों की आयु थी क्या। तो अब देखिए, यहाँ पे वर्तमान आयु है क्या इनकी? राहुल की है x, ठीक है, राहुल की x है। तो 5 वर्ष पूर्व राहुल की कितनी हो जाएगी? ठीक है, राहुल की आयु 5 वर्ष पूर्व,
राहुल की आयु, तो अभी है हमारे यहाँ पे x है, तो ये मैंने क्या कहा था, x से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, जिसमें आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो हम x से कितना 5 को माइनस कर लेंगे, तो x माइनस 5 वर्ष, ये उनकी 5 साल पहले की आयु हो गई। अब रमेश की, ठीक है, तो रमेश की हो जाएगी 4x माइनस 5, ठीक है, इतना आ गया। और हमें यहाँ पे दिया था कि जो 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु है, ठीक है, वो राहुल की आयु से 9 गुना है। तो देखिए 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु है, ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो रमेश की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले, 4x माइनस 5, और कितना गुना बढ़े वो अपने मतलब अपने पुत्र की आयु से, यहाँ पे 9 गुना, तो 9 गुना, ठीक है, रमेश की आयु 5 साल पहले 9 गुना अपने पुत्र की आयु यानी राहुल की आयु, तो राहुल की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले, x माइनस 5, तो x माइनस 5, ठीक है, तो 4x माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, तो हम इंटू करेंगे तो 9 इंटू एक्स के साथ ये 9x हो चुका है, 9 पंजे 45, तो ये माइनस का 45, ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस आपको पता ही होगा कि माइनस होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ, और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ। तो यहाँ पे चलिए ऐसे कर लेते हैं, 9x को मैं इधर ला देता हूँ, ठीक है, तो 4x, ये यहाँ पे देखिए जो 9x है ये प्लस का है, ठीक है, 9x प्लस का, यहाँ तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9x इक्वल टू, अब जब मैं 9x को इधर लाया तो 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो पहले -45 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो -5 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो साइन चेंज कर लेंगे, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, तो -5x, ठीक है, क्योंकि 9x से मैंने 4x को माइनस कर लिया। अब माइनस आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सा है, 9x है, तो माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे सेम प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे 45 से 5 माइनस कर लूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 40। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 5, 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू 8, यानी x किसकी आयु थी, राहुल की। तो राहुल की वर्तमान आयु हमें पता चल चुकी है, ठीक है, 8 वर्ष है। और ठीक यहाँ पे, और रमेश जो है, अब देख हमें रमेश की आयु पूछ रही थी कि रमेश की वर्तमान आयु क्या थी, तो रमेश की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, हमें रमेश की वर्तमान आयु पूछ रखी थी। तो राहुल की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो रमेश कितना गुना बड़े थे आप उससे, वर्तमान आयु से, तो वर्तमान आयु में रमेश, यहाँ पे देख लीजिए कि रमेश की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थे। तो यहाँ पे तो रमेश की वर्तमान आयु 4 गुना अपने बेटे की आयु से, तो 4 8 32 वर्ष, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, ठीक है, और 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि हमें क्या दिया है और क्या 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 पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें दे रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व जो विशाल की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, ठीक है, और 8 वर्ष बाद, ठीक है, विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए अगर हम मानो कि अगर मैं ये मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, जैसे हम करते हैं कि माना किसकी शेखर की आयु अगर x रख लूं, ठीक है, तो ये तो वर्तमान, हमें यहाँ पे वर्तमान आयु को लेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सपोज अगर मैं यहाँ पे माना शेखर की वर्तमान आयु x मान लूं, तो यहाँ पे मैं 20 साल की वर्तमान आयु क्या होगी, क्योंकि हमें ये तो दे ही नहीं रखा कि उसकी मतलब यानी 20 साल की आयु शेखर की आयु से ये नहीं दे रखी कितना गुना बढ़े, कोई भी मतलब दोनों की वर्तमान आयु का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं दे रखा यानी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनकी वर्तमान आयु को नहीं मान सकता। हाँ, अगर
देखिए अगर आपने 10th में 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये आयु वाले 10th क्लास में, ठीक है, तो उसमें हम 2 वेरिएबल में अगर x और y को लेके सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। इसमें अगर हम चलो इसकी x मान लें उसकी y, बट ये हमारा, हम इस टाइम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम इतना लंबा प्रोसेस बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही सवाल में हम 10-15 मिनट लगा लेंगे, ठीक है, चलो तो गए हम, ठीक है, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो ये है कि एक ही क्वेश्चन को हमें 1 मिनट से पहले सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इजी ट्रिक तो नहीं, पर मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ कि सवाल किस टाइप के होते हैं, करने कैसे हैं। उस इजी ट्रिक तो हम बाद में सॉल्व कर लेते हो, कैलकुलेशन हमारी बढ़ी जाती है, फिर पहले समझना होता है कि होते कैसे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेको तो चल नहीं सकते, ये 1 वेरिएबल में ही हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी में अब वर्तमान आयु तो यहाँ पे लेट कर नहीं सकता, तो हमें करना क्या है कि यही हम करेंगे कि 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो चलो यही मान लेते हैं कि 8 साल पहले, ठीक है, 20 साल की आयु, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्तमान आयु को नहीं मान रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ठीक है 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये माना है, ठीक है, माना 8 वर्ष पूर्व किसकी, चलो शेखर की आयु, ठीक है। मैंने शेखर की क्यों मान रहा, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रखा ना कि 8 वर्ष पूर्व 20 साल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, तो हमें पहले शेखर की आयु माननी पड़ेगी, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु कितनी है, तो मैंने मान लिया कि x वर्ष है, तो यहाँ पे 20 साल की कितनी होगी, ठीक है, 20 साल की हो जाएगी 4x, ठीक है। ये 8 साल पहले मैं मान रहा, अगर सपोज मैं इसे वर्तमान आयु मानता कि वर्तमान आयु x है, तो 8 साल पहले इसने x - 8 होता, बट हमें यहाँ पे वर्तमान आयु, क्योंकि दोनों को यहाँ पे कोई वो नहीं दे रखा, हम इसलिए इसे वर्तमान आयु में हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये अगर अब देखिए तो हमें यही मानना होगा कि 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x है और 20 साल की 4x है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम वर्तमान आयु को निकाल सकते हैं, कैसे, जब 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x है, ठीक है, 8 साल पहले की ये x है, ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शेखर की वर्तमान आयु, अब देखिए शेखर की वर्तमान आयु, मैंने कहा कि 8 साल पहले तो शेखर x वर्ष का है, तो उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु से तो हमने वो x वो किया, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, चलो अगर ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये वर्तमान आयु सपोज यहाँ पे मान लो कि शेखर की वर्तमान आयु यहाँ पे 10 वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष है, तो मैंने कहा 8 साल पहले, अब मैं क्या कह रहा हूँ, 8 साल पहले मैंने कहा कि 8 साल पहले शेखर की आयु कितनी होगी भाई, 10 से 8 को माइनस कर लेंगे 2 वर्ष, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि 8 साल पहले शेखर 2 साल का था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो 8 साल, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे 2 के साथ 8 को ऐड कर लेंगे, तो आया आपको समझ में, यहाँ पे सिंपल था कि हम यहाँ पे 8 को, तो उसी तरह यहाँ पे जब 8 वर्ष पहले शेखर का आयु x वर्ष है, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी, x + 8, ठीक है, हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 20 साल की कितनी होगी, 20 साल की वर्तमान आयु, ठीक है, तो 20 साल की वर्तमान आयु होगी यहाँ पे 4x + 8, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वो बात किसकी कर रहे थे, अब उन्होंने बात की कि 8 वर्ष बाद, अब देखिए अब बनेगा हमारा ये जो, ठीक है, 8 वर्ष बाद, क्वालिटी को क्या हो गया, हाँ सही है, देखिए 8 वर्ष बाद, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब देखिए 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद, अब जब वर्तमान आयु शेखर की इतनी है, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी शेखर की वर्तमान आयु, 8 वर्ष बाद शेखर की आयु, ठीक है, शेखर की आयु, तो आप क्या कर लोगे, मैंने क्या बताया था कि वर्तमान आयु के साथ हम अब 8 को ऐड कर लेंगे, तो x + 8 तो वर्तमान थी, अब प्लस यहाँ पे फिर से ऐड कर लेंगे 8 को, तो ये x + 16 वर्ष होगी 8 साल बाद, ठीक है, और 20 साल की कितनी होगी, 20 साल की हो जाएगी 4x + 8 तो वर्तमान आयु है, और 8 साल बाद प्लस 8 ये कर लेंगे हम, तो 4x + 16 होगी। अब देखिए हमें यहाँ पे दे रखा था कि
8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, तो विशाल की आयु 4x प्लस 16 इजकल टू दोगुनी होगी किसकी आयु से? अपने पुत्र शेखर की आयु से। तो शेखर की आयु कितनी है 8 साल पहले, ना सॉरी 8 साल बाद कितनी है x प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे था कि 8 साल बाद विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो सिंपल ये हो गया। ठीक है, हम इस तरह अब देखिए 4x प्लस 16 इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 32। ठीक है, 2 16 32। अब यहाँ पे x को एक तरफ और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ, तो 2x को इधर ला देता हूँ। 4x माइनस 2x इसकल टू 32 और 16 को इधर माइनस 16। यहाँ पे ये 2x आ गया, यहाँ पे 16, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 16/2 यानी 8। तो यानी यहाँ हमें पता चल गया कि 8 वर्ष। ठीक, ये 8। अब देखिए हमें उनकी क्या निकालना, हमें वर्तमान आयु दे रखा था कि उनकी प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो x है, ये x हमारी वर्तमान मान नहीं रखी थी, तो ये x जो है 8 साल पहले उनकी ना, ये x की वैल्यू आ गई, हमें उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमें दे रखा था शेखर की वर्तमान आयु। ठीक है, शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी थी x प्लस 8 थी, तो x की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। और विशाल की 4x प्लस 8 थी, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 8 आई प्लस 8। ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस 8 यानी 40 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये मतलब मैंने कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी लंबा जा चुका है। वैसे हमें वहाँ पे स्पीड से वो करना होगा अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे, बट सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट को तो समझना होगा किस टाइप से सॉल्व होंगे। ठीक है,